हेलो एंड वेलकम। तो एक और एमसीक्यू सेशन आपके लिए लाया हूँ मैं, और इस एमसीक्यू सेशन में हम टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वायरस एंड एंटीवायरस। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आता है और इसके रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हम टॉप 20 एमसीक्यूज इस टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशंस के लिए ऑन रखिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए है, द malicious सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू डैमेज कंप्यूटर और सर्वर इज कॉल्ड। जी हाँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बनाया जाता है ताकि आपके कंप्यूटर या सर्वर को डैमेज किया जाए, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको इसका सही ऑप्शन बताना है यहाँ पे। तो आपको बता दो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मालवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्म वायरस। जी हाँ, आपको पता है वायरस जो है वो एक वर्ड नहीं है बल्कि एक टर्म है और ये शॉर्ट में लिखा जाता है वायरस। इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर देना है। तो आपको बता दो, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, द टर्म वायरस वाज फर्स्ट टाइम गिवन इन ईयर 1985 बाय। जी हाँ, जो टर्म वायरस है ये पहली बार 1985 में दी गई है, लेकिन ये टर्म किसने दी। जी हाँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए डेट डाला है 1985। इससे आपका दूसरा क्वेश्चन भी निकल सकता है। कभी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो टर्म वायरस है वो किस ईयर में दी गई, तो वहाँ पर आप 1985 जो है वो लिख सकते हो। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में ऐड किया है और आपको अब इसका आंसर देना है कि वायरस की टर्म किसने दी थी पहली बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फेड कोहेन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जीक्यूट रेप्लिकेट पैसिव ट्रांसमिशन थ्रू फाइल्स एटसेट्रा एंड करप्ट योर सिस्टम। जी हाँ, आउट ऑफ दीज 4 इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका जो फाइल्स है वहाँ पे आपको मिलेगा और आपके सिस्टम को जो है वो करप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एग्जीक्यूट रेप्लिकेट, यानी पैसिव ट्रांसमिशन। डेट मीन्स आ रही है आपकी फाइल में होगा तो आपकी फाइल में ही ये रहेगा, ये बाकी जो है खुद किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन जब आप उस फाइल को पे जो है काम करोगे तब जो है ये ट्रांसमिट होता है। डेट मीन्स ये जो है बाकी टाइम जो है ये एक्टिव नहीं रहता, इसलिए इसको पैसिव ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा चीज़ है। तो आपको बता दो, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट नेटवर्क वायरस। जी हाँ, जो पहला नेटवर्क वायरस था, नेटवर्क वायरस का जो यहाँ पे मीनिंग है वो ये है कि वो वायरस जिसने नेटवर्क को इफेक्ट किया था, तो वो कौन था, उसका नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रीपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, Who was the developer of world's first virus creeper in 1971। जी हाँ, फर्स्ट यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट वायरस जो क्रीपर है उसको 1971 में जो डेवलप किया है, लेकिन उसको डेवलप करने वाले का नाम आपको बताना है। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 1971 जो है वो ईयर है जिसमें आपका जो क्रीपर वायरस है फर्स्ट टाइम जो है डेवलप हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बॉब थॉमस। तो बॉब थॉमस ने आपका जो पहला वायरस है क्रीपर उसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, What is the name of first antivirus to deal with virus creeper। यहाँ आपके लिए जो पहला वायरस था क्रीपर, तो उससे डील करने के लिए यानी उसको जो है हटाने के लिए आपका पहला एंटीवायरस बना, तो पहले एंटीवायरस का नाम क्या था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, रीपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, Who was डेवलपर ऑफ एंटीवायरस रीपर। जी हाँ, आपको पता है क्रीपर को जो है नलिफाई करने के लिए आपका एंटीवायरस रीपर आया, लेकिन रीपर के जो डेवलपर है वो कौन है। तो इसका जो आंसर है आपको देना है आउट ऑफ दीज 4। तो आपको बता दो, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which of the following was the first PC virus that affects Apple II in 1982। अब आपको यहाँ पे बताना है पहला PC वायरस, यानी वो वायरस जिसने PC को अटैक किया, कौन सा PC, Apple II, और किस ईयर में, 1982 में। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने दिए हैं, तो आपको बताना है वो कौन सा वायरस था, उस वायरस का नाम आपको बताना है। तो आपको बता दो, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एयर क्लोनर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज डेवलपर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट पीसी वायरस, एल क्लोनर। जी हाँ, अभी हमने एल क्लोनर को जो है वो डिस्कस किया कि ये पहला पीसी वायरस था दुनिया का, तो इसको जो है डेवलप किसने किया था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिच सिक्रेंटा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
Which of the following is the first MS-DOS virus and most infectious developed in 1986? जी हाँ, आपको अब यहाँ पे बताना है कि वर्ल्ड का पहला MS-DOS वायरस, यानी वो वायरस जिसने MS-DOS सिस्टम को जो है वो अफेक्ट किया, और ये जो माना जाता है मोस्ट इन्फेक्शियस, और इसको जो डेवलप किया है 1986 में किया गया था। तो आपको बताना है उसका नाम क्या था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ वायरस ब्रेन विच इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस? जी हाँ, जैसा हमने अभी पढ़ा है, ब्रेन जो है मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस कंसिडर किया जाता है। तो उसके फाउंडर कौन थे? इसका जो आंसर है आपको बता दूँ, ये दो ब्रदर्स थे पाकिस्तान के, अमजद फारूक एंड बासित फारूक। तो उन्होंने जो है इस वायरस को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट MS विंडोज़ वायरस विच कम टू न्यूज़ इन 1992? जी हाँ, हमने वायरस बहुत सारे पढ़े, अब आपको वो बताना है पहला विंडोज़ यानी MS विंडोज़ वायरस कौन था जिसने MS विंडोज़ को इफेक्ट किया, और ये जो है पहली बार आपको न्यूज़ में आया 1992 में। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो आपको बता दो, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विनवेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ रिप्लिकेट वायरस विच मूव ऑटोमेटिकली वाया नेटवर्क? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा, आप कह सकते हो वायरस, आप यहाँ पे नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हो इसमें से ऐसा कौन सा मालवेयर है जो ऑटोमेटिकली जो है वो नेटवर्क में मूव करता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेट है, यानी ये खुद ही स्प्रेड होता है, और आप जो है इस पे काम भी ना करो तो वो ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी फाइल्स को इफेक्ट करता जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको बता दो, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉरम। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर मिसलीड यूजर्स एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम एंड आल्सो स्टील यूजर इन्फो? तो आपको बताना है कौन सा इसमें से ऐसा मालवेयर है जो यूज़र्स को है उनको मिसलीड करता है और आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, और इवन जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, पासवर्ड्स एटसेट्रा, उसको भी स्टील करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर लॉक, किडनैप एंड एनक्रिप्ट योर डाटा एंड डिमांड्स मनी फॉर एक्सेस? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम को जो है लॉक करता है और आपके जो डाटा को है उसको एनक्रिप्ट करता है, और ये आपसे डिमांड करता है कि आप पैसे दीजिए, आपको फिर हम एक्सेस देंगे आपके डाटा का। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आपको बता दो, इसका आंसर है ऑप्शन डी, रैंसम वेयर। तो आप यहाँ पे वर्ड ही दे सकते हो, रैंसम, डेट मीन्स ये डिमांड करता है यहाँ पे मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रैंसम वेयर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मालवेयर विच गैदर्स योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन विदाउट योर नॉलेज इज कॉल्ड? जी हाँ, ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को जो है स्टील करता है और आपको जो है कोई नॉलेज भी नहीं होती इसके बारे में, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मालवेयर विच टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज नॉट इजीली डिटेक्टेड इज कॉल्ड? जी हाँ, ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने अंडर लेता है और ये इजीली डिटेक्ट नहीं होता, तो ये ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन है आउट ऑफ दीज 4? तो आपको बता दो, इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूटकिट। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मालवेयर सॉफ्टवेयर विच वर्क्स एज अ फेक वायरस रिमूवल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड? जी हाँ, ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि आता है और आपको ये लगता है कि ये जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी वो एक फेक वायरस रिमूवल सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन एक्चुअली वो वायरस ही होता है, लेकिन आपको सामने उसे प्रेजेंट किया जाता है एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वो कौन है आउट ऑफ दीज 4? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोज सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वायरस इन यूर सिस्टम? इनमें से आपके सिस्टम में सोर्स ऑफ वायरस क्या हो सकता है? जो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कौन सा सोर्स ऑफ वायरस हो सकता है? ईमेल अटैचमेंट? जी हाँ, बिल्कुल, ईमेल अटैचमेंट से आपके सोर्स में वायरस आता है, आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। इंटरनेट थ्रू भी जो है वायरस एंटर हो सकता है। बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी? जी हाँ, जो अननोन सीडीज है उससे आप कंप्यूटर को बूट करोगे तो वहाँ पे भी आपको वायरस मिल सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसी के साथ हमने मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर एक एग्जाम में। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।